ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड। आज हम भक्त श्री नामदेव जी के चरित्र से शुरू करें कि नामदेव प्रतिज्ञा निर्वहहि, जो त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा विट्ठल पानी, जाके पय पियो। मृतक गौ जिबाय परचो, असुरन को दियो। सेज सलिल ते काढ़ी पहिल, जैसी ही होती। देबल उलट्यो देखी सकुची, रहे सब ही सोती। पंडुरनाथ कृत अनुग जो छानी। सूकर छाये घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही। जो त्रेता नर हरिदास की। जल, थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करूँगा। यह प्रतिज्ञा श्री नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विट्ठलनाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर यवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस यवन राज के द्वारा दी गई शैया को नदी के अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैयाएं निकल कर दिखा दी। पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उलटकर आपकी ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी श्रोत्रिय ब्राह्मण लोग संकुचित हो और लज्जित हो गए। प्रेम के प्रभाव से पंढरनाथ आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथों से भगवान ने आपका छप्पर छाया था। आहा, कितना दिव्य चरित्र है श्री नामदेव जी महाराज का। श्री नामदेव जी का प्रादुर्भाव दक्षिण हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में सन 1327 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। श्री नाभाजी ने भक्त नामदेव की तुलना श्री प्रहलाद जी से की है। कारण यह है कि दोनों महानुभावों को बाल्यावस्था में ही भगवत साक्षात्कार हो गया। दोनों ही जले विष्णु थले विष्णु, विष्णुर पर्वतमस्तके। ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। इस पौराणिक वचन के अनुसार सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाले हुए। श्री प्रहलाद जी सुमिरन साचो कियो, लियो देखि सबही में। एक भगवान कैसे काटे तरवार है। श्री नामदेव जी भी अग्नि में, भूत में, कुत्ते में, पत्थर में और रोड़े में भगवान का दर्शन करते थे। आगे इन प्रसंगों की चर्चा की जाएगी। श्री प्रहलाद जी ने प्रस्तर खम्भ से भगवान को प्रकट किया। प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। तो श्री नामदेव जी ने पाषाण विग्रह से एवं रास्ते में पड़े एक प्रस्तर खंड से भगवान को प्रकट कर लिया। श्री प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यपु के तलवार दिखाने पर प्रभु प्रकट हुए थे, तो श्री नामदेव जी के लिए भी स्वयं इनके छुरी दिखाने पर प्रकट हुए थे। श्री नामदेव जी की विशेषता यह है कि श्री प्रहलाद जी ने सत्व प्रधान सतयुग में श्री प्रभु को प्रकट किया था और ये तम प्रधान कलियुग में। प्रश्न है कि जब श्री नृसिंह भगवान का प्राकट्य सतयुग में हुआ था तो छप्पाय में त्रेता नरहरिदास को क्यों कहा? समाधान, इसलिए कि प्रहलाद जी का कार्यकाल त्रेता था। 5 साल की अवस्था में पानी
जाके पय पियो, नामा के कर पय पियो ब्रज की खाई छाक। व्यास कपट हरि ना मिले नीरस अपरस पाक। कहे कबीर मोहि अगम सूझे, बिनु परिचय कोई बात न बूझे। वैसे भक्ति मार्ग में चमत्कार दिखाने का बड़ा निषेध किया गया है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि अपनी पूजा प्रतिष्ठा, धन मान की प्राप्ति के लिए चमत्कार दिखाना निषिद्ध है। यदि कोई विमुख जीव उपदेश द्वारा भक्ति पथ पर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें भगवत सम्मुख करने के पवित्र उद्देश्य से कुछ चमत्कार दिखाना वर्जित नहीं है। संतों के जीवन में, चरित्र में जो चमत्कार के प्रसंग आए हैं, वह इसी भाव में आए हैं कि जो अज्ञानी हैं, जो किसी भी बात से नहीं मानते हैं, तो उनको चमत्कार करके दिखाना ही पड़ता है। अगर संतों के चमत्कार से कोई पतित जीव का उद्धार हो जाए तो वह करने में कोई आपत्ति नहीं। पंडुरनाथ श्री पुंडरीक नाथ जी मातृ पितृभक्त पुंडरीक को दर्शन देने के लिए भगवान आए और भक्त की प्रार्थना पर वहीं अविचल रूप से रह गए, अतः भगवान का नाम ही पड़ गया श्री पुंडरीक नाथ जी। कथा इस प्रकार है कि श्री पुंडरीक जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। सभी शास्त्रों का सम्यक ज्ञान था, साधना में बड़ी अभिरुचि थी, निरंतर जप तप तीर्थाटनादि में लगे रहते थे। एक बार ये अपने वृद्ध माता पिता को घर पर छोड़कर सपत्नीक तीर्थ यात्रा करते हुए काशीपुरी पहुँचे। एक पंडा के यहाँ रुके हुए थे। वे पंडा जी बड़े ही मातृ पितृ भक्त थे। रात्रि के समय श्री पुंडरीक जी ने देखा कि कुछ दिव्य स्वरूप वाले स्त्री पुरुषों का समुदाय उन पंडा जी के घर आया। प्रथम तो सबने उनका दर्शन किया, तत्पश्चात सब लोग सेवा में लग गए। कोई जल छिड़कने लगा, कोई बुहारी लगाने लगा, कोई घर में जल भरने लगा, तो कोई कुछ एवं कोई कुछ कैंकर्य करने लगा। यह सब देखकर पुंडरीक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः ये उनके समीप जाकर बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछे, यदि आप लोग मुझे अधिकारी समझें तो कृपा करके यह बताएं कि दिव्य रूपधारी आप लोग कौन हैं, और इतने तेजस्वी होकर भी आप लोग यहाँ सब कैंकर्य क्यों करते हैं। सबने अपना परिचय दिया, हम गंगा हैं, हम जमुना हैं, हम सरस्वती हैं, हम अमुक देवी हैं और हम अमुक देव हैं। हम लोग इन पंडा जी की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर इनका दर्शन करने आते हैं और इनकी सेवा कर अपने को कृतार्थ मानते हैं। माता पिता की सेवा की यह अद्भुत महिमा देखकर श्री पुंडरीक जी को बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि हमारी भूल तो देखो, हम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा छोड़कर जप तप तीर्थ योग यज्ञ में लगे हैं। फिर तो पुंडरीक जी उन पंडा जी को प्रणाम कर उसी रात्रि घर के लिए प्रस्थान कर लिए और घर आकर प्राण प्रण से माता पिता की सेवा में जुट गए। श्री पुंडरीक जी की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने इन्हें दर्शन देने एवं ऐसे माता पिता के सेवक का दर्शन करने की इच्छा की। संयोग की बात, उन्हीं दिनों श्री द्वारकापुरी में भगवान श्री द्वारकानाथ श्री कृष्ण जी के निवास में कुछ कलह हो गया, जिसमें महारानी श्री रुक्मणी जी श्री कृष्ण पर नाराज हो गईं कि आप सत्यभामा जी का पक्ष लेते हैं, आप उनको अधिक प्रेम करते हैं आदि। अतः वे चुपके से महल से निकलकर वन में चली गईं। मनाने में परम प्रवीण प्रभु ने जैसे तैसे उन्हें रिझाकर रानी को राजी कर लिया और बोले, देखो भाग्य से हम लोग समीप आ गए हैं। यहाँ से कुछ दूर पर एक भक्त राज रहते हैं। हमारा विचार है कि पहले हम लोग उनका दर्शन कर लें, फिर बाद में द्वारका चलेंगे। श्री रुक्मणी जी ने आज के कलह को शुभ शकुन माना, जो कि उसके कारण से एक महाभागवत के दर्शन का सुयोग मिल गया। फिर तो श्री कृष्ण रुक्मणी दोनों ही भक्त श्री पुंडरीक जी के घर आए
उस समय भक्त जी दत्त चित्त होकर माता पिता की सेवा कर रहे थे। भगवान ने पीछे खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए हैं, हमारा दर्शन कर लो। श्री पुंडरीक जी यह कहते हुए कि अभी मैं सावकाश नहीं हूँ, थोड़ी देर तक आप रुकें, मैं सेवा से फुर्सत होने पर आपका दर्शन करूँगा। भगवान को बैठने के लिए पीछे ईंट खिसका दी। श्री भगवान ईंट पर खड़े रहे। इसी से श्री पुंडरीक नाथ भगवान का एक नाम इट्ठल भी पड़ गया। महाराष्ट्रीय भक्तों के पदों में इट्ठल नाम आया है। यह इट्ठल शब्द ही अब विट्ठल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कोई कोई महानुभाव यह भी कहते हैं कि विष्णु शब्द ही जनभाषा में बिठू रूप में और फिर विट्ठल रूप में प्रचलित हो गया। माता पिता की सेवा से अवकाश मिलने पर भक्त पुंडरीक ने भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण श्री रुक्मणी जी ने भक्त के सिर पर अपना वरद हस्त कमल रख दिया और मनोवांछित वर मांगने को कहा। भक्त पुंडरीक तो भगवान का दर्शन कर स्वयं कृतार्थ हो ही चुके थे, परंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः की भव्य भावना से भावित होकर इन्होंने यही वर मांगा कि आप इस रूप से सदैव यहाँ विराजमान रहें। भक्त वत्सल भगवान ने एवमस्तु कहा और आज तक उसी प्रकार ईंट पर खड़े होकर असंख्य असंख्य भक्तों को अपने मंगलमय दर्शन से परमानंद प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री पुंडरीक नाथ जी ऐसे भक्त वत्सल हैं कि अपने श्री कर कमल से भक्त नामदेव जी का छप्पर छाए थे। छानी सुकर छाई। यहाँ यह जिज्ञासा होगी कि भगवान तो सत्य संकल्प हैं, संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, फिर नामदेव जी का छप्पर अपने हाथ से क्यों न छाए कि जैसे भक्त अपने हाथ से भगवान की सेवा करने में परम सुख मानते हैं। यही कारण है कि अमरीश जी आदि चक्रवर्ती राजा होकर भी समस्त भगवत कैंकर्य स्वयं करते थे। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने में परम सुख मानते हैं। प्रभु का तो विरध ही है। ये यथामं प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अतः भक्तों की तरह भगवान भी सेवा का सुयोग ढूंढा करते हैं। बड़े भाग्य से सेवा का अवसर मिला, अतः छानी सुकर छाई। श्री भक्तमाल जी में ऐसे कितने ही प्रसंग हैं जिसमें भगवान ने भक्तों की सेवा की है, जैसे श्री त्रिलोचन जी आदि के यहाँ। छिपा बाम देव हरि देव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। द्वादश बरस माझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन निके करियानिए। तेरे जे मनोरथ है पूरन करन यही, जो पे दत्त चित्त होय के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेगी ही प्रसन्न भये, किनी काम वासना सु पेखी उन मानिए। कि छिपा जाति के श्री वामदेव जी भगवान के बड़े भारी भक्त थे। उनकी एक लड़की थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई। जब वह 12 साल की हो गई, तब वामदेव जी ने उससे कहा, तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा सावधान मन से अच्छी प्रकार किया करो। तुम्हारे जो मनोरथ हैं उनको पूर्ण करने वाले यही हैं। यदि मेरी बात को मन लगाकर सुनोगी और मानोगी तो शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके उसके मन में जो भावना उत्पन्न हुई, उसे
भगवान ने पूर्ण किया। यह बात पूर्ण सत्य है, आप लोग इस पर पूर्ण विश्वास कीजिए। व्याख्या हरिदेव जी। श्री वामदेव जी के श्री ठाकुर जी का नाम है श्री वामदेव जी के श्री ठाकुर जी का नाम है हरिदेव जी। कहीं पिता एक दिन श्री वामदेव जी श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उसी समय उनकी पुत्री भी वहीं पहुंच गई। श्री वामदेव ने विचार किया कि यह पति विहीना होने के कारण सदा दुखित रहती है, अतः श्री ठाकुर जी के सामने ही समझाने लगे, बेटी, जीव के सच्चे पति तो भगवान ही हैं और तो संबंध लौकिक व्यवहार में केवल कल्पना मात्र है, अतः तू दुख मत कर, भगवान में ही मन लगा। स्त्रियां पति के रूप में परमात्मा की ही सेवा करके परम गति पाती हैं, तो ये तो साक्षात परमेश्वर है, सच्चे स्नेही है, इन्हीं से प्रीति करो। आदि सेवा सावधान कि मन के नीके वचन वेश से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। पूरन करई ए राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साध सुर साखी। पुनः भगवत वाक्यम कि यद यद वांछति मद्भक्त तत्त कुर्या मतंद्रितः, अर्थात मेरा भक्त जो जो इच्छा करता है उसे मैं आलस से रहित होकर पूर्ण करता हूँ। इसी से कहा गया है कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। करत टहल, इस पर दृष्टांत रसायनी का देख सकते हैं कि किन्हीं काम वासना वामदेव की कन्या गौड़ाई, तासु सहेली सुहाई, तासु सहेली सखी सुहाई, गोद लिए निज सुत तहाँ आई, वामदेव कन्या उठि धाई, गोद राखी चूमत दुलराई, हर्षित भई परम सुख पाई। हे हरि होत जो पुत्र हमारे, तब खिलाई लहत्यों सुख भारे, तासु मनोरथ पूरन हेतु, भयो गर्भ मह कृपा निकेतु। भक्त वत्सल भगवान श्री हरिदेव जी ने साक्षात प्रकट होकर एवं मुस्तु कहा, कवित्व में आए किन्हीं काम वासना से यदि किसी का यह आग्रह हो कि इस शब्द से तो काम विषयक भोग वासना का ही भाव प्रकट होता है, तो इसका समाधान यह है कि भगवान के अचिंत्यानंद सौंदर्य को देखकर दंडकारण्य के ऋषि ललक उठे कि यदि मैं स्त्री होता तो भगवान के साथ रमण करता आदि। तो यह तो साक्षात काम की पिटारी नारी ठहरी। यदि इससे प्रभु के साथ रमण करने की ही अभिलाषा हुई तो कोई आश्चर्य नहीं और कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान से किसी भी संबंध से स्नेह होना बड़ा कल्याणकारी ही है। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च, नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। कि भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो या भय का हो, स्नेह नातेदारी या सौहार्द का हो, चाहे जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी वृत्तियां जोड़ दी जाएं, वे भगवान से ही जुड़ती हैं। इसलिए वृत्तियां भगवन्मय हो जाती हैं और फल स्वरूप उस जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। इसके प्रमाण हैं और भी प्रमाण हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि कामद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः, आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गतः। गोप्यः कामाद भयाम कंसो द्वेषाच्चैद्यादयो नृपः, संबंधात वृष्णय स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। इसका अर्थ यह कि एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे
भक्त भक्ति से गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। महाराज की रात्रि में ब्रज देवियाँ जब अपने अपने पतियों को छोड़कर श्री कृष्ण के पास आईं तो वे उन्हें पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देने लगे। इस पर एक गोपी ने पूछा था कि प्यारे, यह तो बताओ, किसी पतिव्रता का पति परदेश जाने लगा, तब वह पति से बोली कि मैं आपके बिना कैसे जीवन धारण कर सकूंगी। तब पति ने अपनी मिट्टी की मूर्ति उसको देते हुए कहा कि इसी में मेरी प्रत्यक्ष भावना करते हुए कालक्षेप करना। वह सती साध्वी नित्य प्रति उस पति की मूर्ति की पूजा अर्चा आदि करती है। कुछ दिन बाद उसका पति परदेश से घर आया। वह उस समय किवाड़ बंद करके पति की मृत्तिका मूर्ति की पूजा में लगी हुई थी। इतने में उसके साक्षात पति ने द्वार खटखटाया। अब आप बताइए, वह मिट्टी की मूर्ति की सेवा करे कि साक्षात पति की? भगवान ने कहा, अरे गोपियों, जब उसका साक्षात पति आ गया हो तो भला मिट्टी की मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता। अब तो उसका परम धर्म यही है कि वह सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा करे। गोपियों ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, आपके ही श्रीमुख का न्याय है। अब आप कहो, जब हमारे सच्चे पति आप मिल गए हो तो हम आपको छोड़कर कल्पित लौकिक पति की सेवा क्यों करने जाएं? अब तो हमारा परम धर्म सर्वतो भावे न आपकी ही सेवा करना चाहता है। प्रभु चुप हो गए। कहने का तात्पर्य यह कि यदि वामदेव जी की कन्या ने भगवान से काम वासना से भी किया तो कोई अनुचित नहीं है। विधवा को गर्भता की बात चली ठोर ठोर, दुष्ट सिर मोरनी को भई मन भाइये। चलत चलत वाम देव जू के कान परी, करी निराधार प्रभु आप अपनाइए। भय जो प्रगट बाल नाम देव धर्यो, कर्यो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए। दिन दिन बढ़्यो कछु और रंग चढ़्यो भक्ति, भाव अंग मढ़्यो कढ़्यो रूप सुखदाइए। कि वामदेव जी की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से उसके गर्भ हो गया। उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी। पराई निंदा करने वाले तो दुष्ट राजा थे, उनके मन की सी हो गई। चलते चलते यह बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब आपने लड़की से पूछा और उसका उत्तर सुनकर यह निश्चय किया कि भगवान ने ही पुत्री को अपनाया है। उनके आशीर्वाद से गर्भ हो गया है। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ और वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में अपना मन चीता किया। ब्राह्मणों को और निर्धनों को जी भरकर आपने अपनी सारी संपत्ति लुटाई। बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ गया। उसके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्यक्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। संसारी लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं कि एक दृष्टांत है कि कौए के पंख का। एक पत्नी ने पति से शिकायत की कि आप हमसे अपनी बात छुपाते हैं। पति ने कहा, मैंने कथा वार्ता में सुना है कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती है, इसलिए कोई कोई गुप्त रखने वाली बात जरूर मैं तुमसे नहीं कहता हूँ। पत्नी ने कहा, वाह, ऐसा भी कभी हो सकता है?
कि आप जिस बात को गुप्त रखना चाहें उसे मैं प्रकट कर दूं। आपका मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है। पति ने कहा, अच्छा, अब कोई भी बात होगी तो मैं तुमसे कह दिया करूँगा। कुछ दिन बीतने पर पति ने सोचा कि जरा देखूं तो यह कितने पानी में है। अतः एक दिन सायंकाल को बहुत मन मार कर बैठ गया। पत्नी ताड़ गई, अतः उसने झट समीप जाकर पूछा, आज क्या बात है जो इतने उदास हो और इतने उदास होकर बैठे हो? पति ने कहा, कुछ पूछो मत, देखो किसी से कहना नहीं। आज मैं सोच गया था तो मेरे पेट से कौवे की एक पंख निकली। पत्नी ने सुनते ही मुंह लटका लिया। उसी भंगिमा से वह पड़ोसन के घर गई। उसकी सहेली ने पूछा, सखी क्या बात है जो आज बहुत उदास लग रही हो? क्या बात है सखी? उसने कहा, बहन जी देखो, किसी से कहना नहीं, आज मेरे पति के पेट से तमाम पंख ही पंख निकले हैं। पति ने तो एक पंख कहा था, पत्नी ने तो असंख्यों बताया। और जब उसकी सहेली दूसरे के घर गई तो उसने अपनी सखी से कहा, तुम्हें मालूम नहीं, अमुक के पति के पेट से तो आज एक कौवा निकला है। इसने पंख का कौवा बना दिया। और जब वह अपनी सहेली से मिली तो उसने कहा कि अमुक के पति के पेट में से आज सहस्त्रों कौवे निकले हैं। इस प्रकार एक पंख की बात बढ़ते बढ़ते सहस्त्रों कौवों के रूप में फैली। यही हाल यहाँ भी हुआ। लोग एक में 11 मिला कर कहने लगे, दुष्ट सिरमौर। दुष्टों को तो किसी की भी निंदा की सामग्री मिलना अष्ट सिद्धि नवोनिधि मिलने के समान है। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हरसहि मनहु परी निधि पाई। यद्यपि निंदा से बढ़कर पाप नहीं है, पर निंदा सम अग नहीं गरिसा। उसमें भी संत की निंदा तो महान अनर्थकारी है। संतत निंदा अति बुरी, भूली करो जनि कोई। जन्म जन्म के सुकृत को पल में डारे खोए। परंतु कहावत है, जेहि कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। दुष्टों को दूसरों की निंदा ही भाती है। अतः दुष्टों ने भी जी भरकर श्री वामदेव जी एवं उनकी कन्या की निंदा की। एक बात स्मरण रखने की है कि दुष्टों द्वारा निंदा किए जाने से साधु पुरुषों की कुछ भी हानि नहीं होती, बल्कि उनका लाभ ही होता है, पापों का प्रक्षालन होता है। निंदकः शुकराश्चैव सफला निर्मिता हरेः। निंदकः साधु शुद्ध्यन्ति ग्रामं शुद्ध्यन्ति शूकरा। जग में हितुआ तीन है, निंदक माई बाप। माँ मल धोवे हाथ से, खल जीवन से पाप। लोके गरीयसी माता, मातृलोके तेधिक खलः। माता पुनाति हस्ताभ्यम, खलास्तु जिह्वा या मलम। लोक में माता को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, परंतु मेरी समझ से तो खल माता से भी बढ़कर जान पड़ते हैं। क्योंकि माता तो हाथ से मल धोकर बालक के शरीर को पवित्र करती है, परंतु खल तो जिह्वा से निंदा करके पापों को धोते हैं। तभी तो श्री कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कि करी निर्धार श्री वामदेव जी ने अपनी कन्या को सौगंध दिलाकर श्री ठाकुर जी के सामने जब पूछा तो कन्या ने सब सही बात बता दी। वैसे वामदेव जी को कन्या के कथन पर विश्वास हो गया, क्योंकि भगवत कृपा के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। उस पर भी रात्रि में श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में आदेश दिया कि हे वामदेव जी, तुम्हारी पुत्री सर्वथा निर्दोष है, तुम्हारी कन्या के गर्भ में मेरा अंश है, तुम चिंता कुछ भी मत करो। फिर तो यह जानकर श्री वामदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि धन्य है मेरे भाग्य, जो मेरी पुत्री को प्रभु ने साक्षात प्रकट होकर अपनाया है। परम धन्य हो गई मेरी बेटी। दुनिया आए बाएं साएं बकती है तो बकती रहे, यह तो उनका स्वभाव है। कहा भी है कि महिमा मृगी कौन, सुकृति की खलबच विशिखन बाँची। भय जो प्रगट ऐसा कहकर वामदेव जी को
अवतार जनाया, नामदेव जी को अवतार जनाया, क्योंकि भगवान का प्राकट्य होता है भय प्रगट कृपाला। संतों की मान्यता के अनुसार ये उद्धव जी के अवतार कहे जाते हैं। नामदेव धर्यो, नामदेव धर्यो। जब इनका नामकरण संस्कार हो रहा था तब ज्योतिषी ब्राह्मणों ने बालक के पिता का नाम पूछा। तब श्री वामदेव जी ने कहा कि बालक के पिता स्वयं भगवान हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान तो जगत के पिता ही हैं, इनके लौकिक पिता का नाम क्या है? श्री वामदेव जी बारंबार भगवान को ही बताते, पर ब्राह्मणों को विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की, ब्राह्मणों, सचमुच इस बालक को मेरा ही पुत्र समझो और इसका नाम नामदेव रखो। नामदेव नाम धरने का कारण श्री वामदेव जी एवं उनकी पुत्री गौड़ाई की श्री हरि नाम में बड़ी ही निष्ठा थी। श्री नाम महाराज की कृपा से ही यह उत्तम रत्न प्राप्त हुआ है, अतः नामदेव धर्यो। पुनः बालक की जन्म कुंडली में भी ऐसे योग पड़े थे जिसके अनुसार आगे चलकर बालक बड़ा ही नामनिष्ठ होगा। श्री नाम महाराज ही इसके परमाराध्य होंगे, अतः नामदेव धर्यो। दिन दिन बढ़्यो, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, कुछ और रंग अर्थात अलौकिक प्रेम रंग चढ़ने लगा। भक्ति भाव अंग मढ़्यो का भाव यह कि श्री नामदेव जी के हृदय की तो बात ही क्या, उनके अंग अंग रोम रोम में भक्ति छाई हुई थी। कढ़्यो रूप सुखदाई के, इसके दो अर्थ हैं। इनका रूप दिन दिन बड़ा सुंदर एवं सर्व सुखदाई प्रकट हुआ, क्योंकि भगवदंश जो ठहरे। जब भक्ति भाव बढ़ा तो इनके निर्मल हृदय में भगवान का सुंदर एवं सुखदायी रूप प्रकट हो गया। सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। खेल खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा की, पट पहिराबे पुनि भोग को लगा वही, घंटा ले बजाबे निके ध्यान मन लावे त्यों त्यों, अति सुख पावे नैन नीर भरिया वही। बार बार कहे नाम देव वाम देव जुसो, देवो मोहि सेवा माझ अति ही सुहावही। जाऊँ एक गाँव फिरी आऊँ दिन तीन मध्य, दूध को पीवाबो मत पीवो मोहि भावही। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे, परंतु उनके खेलने में प्रेम भक्ति तथा सेवा की रीति भांति होती थी। जिस प्रकार अपने नाना जी को श्री ठाकुर जी की सेवा करते देखते थे, उसी प्रकार आप खेल में सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण को मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे, वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। भगवान ध्यान में आ जाते, रूप माधुरी के दर्शन से प्रेमवश उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि आप वृद्ध हो गए हैं, अतः भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए। सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है, अतः उसमें मुझे नियुक्त कर दीजिए। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट कर आऊँगा। तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। ये ठाकुर जी मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इनकी अच्छी प्रकार सेवा करना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो मैं तुम्हें सेवा सौंप दूंगा। खेलत खिलौना की प्रीति की रीति को प्रेम तत्वदर्शी आचार्यों ने अत्यंत कठिन बताया है। कठिन प्रीति की रीति, कठिन तन मन वश करिबो,
कठिन है कर्म निकंद, कठिन भव सागर तरिवो। कठिन संकट में दान, कठिन संभ्रम में समता। कठिन है पर उपकार, कठिन अति मारन ममता। वचन निवाहन अति कठिन, निधन नेह पालन कठिन। मुनि ईश्वर सिखबत चतुर, नर ज्ञान युद्ध करिबो कठिन। परंतु श्री नामदेव जी को बाल्यावस्था में ही प्रीति की रीति समझ में आ गई थी। यह विशेष भगवत कृपा है। प्रीति की रीति यथार्थ में तो भगवान ही जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ। जानन प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत, राम स्नेह सगाई। प्रीति की रीति को पेड़ो ही न्यारो, कै जाने वृषभानु नंदिनी, कै जाने यह नंद दुलारो। प्रीति की रीति रंगीलो जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। श्री हित चतुरासी जी अथवा भगवान के कृपा पात्र जानते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। श्री नामदेव जी कहीं बैल का एक घंटा पा गए थे, वही बजाते थे। वैष्णव सिद्धांत के अनुसार गरुड़ घंटी की आवाज वेदत ध्वनि की भावना की जाती है। भगवान का पूजन वेद मंत्रों से करना चाहिए, परंतु सर्वसाधारण के लिए यह सुलभ नहीं है। अतः पूजन में गरुड़ घंटी के द्वारा इस भाव की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गरुड़ जी के पंखों से निरंतर वेदत ध्वनि होती रहती है। एक महात्मा भगवान की सेवा पूजा में घंटी बजाने का एक और बड़ा मधुर भाव कहते हैं। उनका कथन है कि भगवान ने जो यह श्रीमुख से कहा है कि अहम भक्त पराधीनो, इसका पूर्ण निर्वाह अर्चावतार में ही होता है। अर्चा विग्रह के रूप में भगवान एकदम अपने को भक्त के अधीन कर देते हैं। हमेशा भक्त की आज्ञा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। भक्त आज्ञा दें तो मैं नहाऊं, खाऊं, सोऊं आदि। परंतु भक्त के सामने यह समस्या हो जाती है कि मैं अपने प्रभु को कैसे आज्ञा दूं। भक्त आज्ञा दे नहीं सकता और भगवान बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकते। तब निर्वाह कैसे हो? तब भगवान और भक्त के बीच घंटी की प्रतिष्ठा की गई। भक्त घंटी वादन के ब्याज से भगवान को आज्ञात्मक संकेत करता है कि अब नहाओ, अब आरोगो, अब विश्राम करो आदि। भोग लगाने के समय पहले घंटी बजाने का भाव है कि अब भोग आरोगिए। अंत में बजाने का भाव है कि अब सब मत पा जाइए, कुछ हम भक्तों के लिए भी छोड़ दीजिए आदि। किसी ने श्री नामदेव से पूछा, नामा श्री ठाकुर जी के सामने घंटी क्यों बजाते हो? श्री नामदेव जी ने कहा कि घंटी की ध्वनि बड़ी प्रिय होती है। यदि कोई बालक रोता हो और उसके सामने घंटी बजा दी जाए तो वह हंस पड़ेगा, प्रसन्न हो जाएगा, उसका मन लग जाएगा। इसलिए मैं भी बजाता हूँ कि श्री ठाकुर जी प्रसन्न होकर नैवेद्य आरोगे। बार बार कहे। श्री नामदेव जी बहुत छोटे थे, तभी कभी कभी प्यारवश वामदेव जी जब श्री ठाकुर जी की सेवा में जाते तो इनको भी लिवा ले जाते। श्री नामदेव जी तोतली वाणी में कहते, नाना जी मैं पूजा करूँगा। श्री वामदेव जी हंसकर कहते, नामा तू और बड़ा हो जाए तब मैं तुझको श्री ठाकुर जी की सेवा सौंपूं। अब नामदेव जी कुछ बड़े हो गए हैं और अपने खिलौना श्री ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। अतः अब श्री वामदेव जी से बार बार कहते, नाना जी देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने छोटे श्री ठाकुर जी की सेवा भी अच्छी तरह कर लेता हूँ। अतः अब तो आप अपने बड़े श्री ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दीजिए। सेवा में मेरा मन खूब लगता है। श्री वामदेव जी ने इसे इनका बाल चापल्य समझकर टाल देते थे। संयोग की बात, श्री वामदेव जी को 2-3 दिन बाद 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ी। तब उन्होंने विचार किया कि नामा सेवा पूजा के लिए रोज हठ करता है, अतः अब इसको ही सेवा सौंप जाऊं।
अभी ये यह विचार ही कर रहे थे कि इतने में श्री नामदेव जी आ गए। ठुनक कर बोले, नाना जी मुझे सेवा कब दोगे? तब वे बोले, देख नामा, मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब तुम ही प्रेम से श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, प्रेम से श्री ठाकुर जी को दूध पिलाना, भोग लगाना। देख नामा, यदि तूने ठीक से सेवा पूजा नहीं की तो मैं तुझे सदा के लिए पुजारी बना दूंगा। यदि तूने ठीक से सेवा पूजा कर ली तो तुझे मैं सदा के लिए सेवा पूजा के लिए पुजारी बना दूंगा। यदि नहीं किया तो फिर नहीं बनाऊंगा। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, बैठकर राम राम कहूँगा। अब तो सब तुम्हें ही संभालना है, इसलिए पूजा में गड़बड़ी मत करना। श्री ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें पूजा कभी नहीं दूंगा, गड़बड़ी हो गई तो। पूजा का नाम सुनकर श्री नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बोले, नाना जी आप कब जा रहे हैं? कब? अभी जा रहे हैं? शाम को जाएंगे? वामदेव जी ने कहा, नहीं भाई, अभी 2-3 दिन में जाएंगे। तुम खाओ खिलाओ, तुम खाओ जाओ, खेल भी आओ। श्री नामदेव जी खुशी खुशी अपने बाल सखा मंडली में पहुँचे। बालक ने पूछा, नामा आज तो बहुत हंस रहा है, क्या बात है, कुछ मिल गया है क्या? नामदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, अब तो मैं बड़े ठाकुर जी का पुजारी हो गया हूँ। नाना जी ने सब सेवा मुझे सौंप दी है। बच्चे ताली पीट पीट कर हंसने लगे। ये बालकों के मुख से बाहर पुजारी बहा, नामा पुजारी आदि सुनकर बड़े आनंदित होते थे। श्री नामदेव जी थोड़ी ही देर में खेलकर आए तो पूछे, नाना जी अभी गए नहीं? जाओ बाहर, ऐसे ही खाकर पीकर सोकर। अभी गए नहीं, जाओ बाहर, ऐसे ही खाकर पीकर सोकर। यदि जब भी याद आ जाती पूछने लगते, नाना जी गए नहीं? श्री वामदेव जी समझा बुझाकर शांत करते। श्री नामदेव जी की त्वरा पर एक श्याम सगाई का दृष्टांत है कि श्री यशोदा मैया बड़े प्रेम से लाला श्याम सुंदर को समझा रही हैं, मेरे लाल तू घर घर माखन चोरी करता है, यह तेरा लड़कपन है तो ललित और सभी को अच्छा भी लगता है, परंतु तेरा नाम बिगड़ रहा है। सब लोग तुझे चोर कहते हैं। बेटा कल ही तुझे देखने वाले आएंगे, क्योंकि तेरे बाबा ने तेरे ब्याह की बात चला रखी है। चोरी की बात सुनकर तेरे सास ससुर डर जाएंगे, फिर तेरी सगाई नहीं करेंगे। तेरी नई दुल्हन भी हंसेगी, अतः तू इस टेप को छोड़ दे। आ तेरे उबटन लगा दूं, फिर तू नहा ले, मैं तेरी चोटी गूंथ दूंगी। मैं तेरी बलिहारी हूँ। इस प्रकार जब तू सुंदर बन जाएगा तो तुझे सुंदर देखकर देखने वाले बड़ाई करेंगे। श्याम सुंदर ने माता का कहना मान लिया। बोले, मैया अब मैं चोरी नहीं करूँगा। फिर वे नहा धोकर चोटी गुथवा कर तैयार हो गए तो पूरा पुकार कर बोले, भैया, बोले मैया बहुत देर हो गई, तूने कहा था कि कल तुझे देखने वाले आएंगे, सो वह कल तो अभी आया नहीं। यशोदा बोली, बेटा जब तू सोकर उठेगा तब कल आएगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण अच्छा कहकर आंख मूंद कर सो गए। फिर तुरंत ही उठकर बोले, मैया सवेरा हो गया, झंगुली दे पहन लूं, वे मुझे देखने वाले आते होंगे। श्री यशोदा जी पुत्र के विवाह के लिए इतनी आतुरता देखकर प्रमुदित हो गई। अन्य ग्वालिनें जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर श्री श्याम सुंदर लजाकर दौड़कर अपनी माता के हृदय से चिपट गए। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली में किया। छाड़ो मेरे ललन ललित लरकाई, ऐसे सुत देखूं बार, काली तेरे बबे ब्याह की बात चलाई। डरी है सास ससुर चोरी सुनी, हंसी है नई दुल्हनिया सुहाई। उबटो न्याहू गुहो चूटियाँ बलि दे कि भलो बर करही बड़ाई। माँ तू कहो करी कहत बोली दे, भई बड़ी बार काली तो न आई। जब सोई वो तात यों हाँ कही, नैन मीच रहे पौड़ी कन्हाई। उठी कहो भोर भयो
झंगुली दे मुदित महरी लकी आतुर ताई, बिहसी ग्वाली जानी तुलसी प्रभु सकुचि लगे जननी उरधाई। एक दृष्टांत कि अकबर और खान खाना का। एक बार अकबर बादशाह के सामने तानसेन ने श्री सूरदास जी का यह पद गाया। यशोदा बार बार यूं भाखे, है ब्रज में को हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे। यह पद सुनकर अकबर ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? सबने अपनी मति के अनुसार उत्तर दिया, तानसेन ब्रज में हमारा हितु कौन है जो गोपाल को रोके? यशोदा बार बार यह कहती है। फैजी, यशोदा रो रो कर यूं कहती है। बीरबल, यशोदा द्वार द्वार फिरकर यूं कहती है। एक ज्योतिष, यशोदा प्रतिदिन यूं कहती है। खान खाना, यशोदा का रोम रोम यह कहता है कि खान खाना का अर्थ सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। यशोदा का रोम रोम यह कहता है कि है ब्रज में को हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे। आहा। पूछा खान खाना, इन लोगों ने अन्य अर्थ क्यों किया? खान खाना ने कहा, तानसेन गवैये होने से बार बार एक राग को गाते हैं, अतः वही अर्थ लगाते हैं। फैजी शायर है, सदा रोते रहते हैं, अतः वही अर्थ लगाए। बीरबल ब्राह्मण होने से घर घर फिरते हैं, सो वह अर्थ लगाते हैं। ज्योतिष ने नक्षत्र बार की सदा गणना करने के कारण वह अर्थ लगाया, परंतु वास्तविक बात तो यही है कि अत्यंत प्रेम के कारण यशोदा रोम रोम से कहती है कि कौन बह बेर जही बेर दिन फिर होए, फेर फेर कहे बहा बेर नहीं आई, आई बह बेर ले कराही मझहेरी दूध, डार्यो युग शेर मन निके के बनाइए, चौपनी के ढेर लागी निपटो शेर दृग, आयो नीर घेरी जिनी गिरे घूटी जाइए, चौपनी के ढेर लागी निपटो शेर दृग, आयो नीर घेरी जिमी गिरे घूटी जाइए, माता कहे टेरी करी बड़ी ते अबेर, अब करो मति झेर अजू चित्त दे उठाइए। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि अभी आप गए नहीं, कौन सा वह समय होगा जिस समय मेरे अच्छे दिन फिरेंगे। इस प्रकार वे बार बार कहते कि क्या अभी वह आपके गांव जाने का समय नहीं आया? नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया, वे चले गए। नामदेव जी ने प्रातः काल उठकर स्नानादि करके सेवा पूजा की, फिर अच्छी तरह देखभाल कर कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी, इसलिए उन्हें चिंता थी, भय था कि कोई त्रुटि न हो जाए। प्रेमवश उनके नेत्रों में अश्रुजल छलक आया, पर उन्होंने उसे वहीं रोक लिया कि कहीं ऐसा न हो कि कोई आंसू की बूंद दूध में गिर पड़े। उधर माताजी ने नामदेव को पुकार कर कहा कि तुमने बड़ी देर की, अभी तक भोग नहीं लगाया। नामदेव जी ने कहा कि झंझट मत करो, मैं मन लगाकर अच्छी तरह दूध औटा रहा हूँ, कौन बह बेर आइए। इनमें श्री नामदेव जी के हृदय में उत्कंठा का वर्णन किया गया है। इनको एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, अतः कहते हैं बह बेर नहीं आइए। प्रेमियों की यही दशा है। युगायितम निमेषेण। श्री गौरांग महाप्रभु जी कहते हैं कि श्री गोविंद के विरह में मुझे एक एक निमेष युग युग के समान प्रतीत होता है। गोपियाँ कहती हैं कि
हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हें देखे बिना हमें त्रुटिकाल अत्यंत अल्पकाल भी युग के समान हो जाता है। त्रुटि युगार यते त्वाम अपश्यताम। दिन तो न घटत घटत प्राण पल पल, लाल मुख चंद को विरोधी पल न टरे। कब की निहारी रही रवि न जतन तजत ठोर, बीते युग कोटि तऊ ने कहूँ नहीं टरे। तू तोरी कही ही शाम रजनी मिलाई दे हो, मिलवो न मेरे बाट मरी बोले धरे। जानियत बरुनी बनाई होती विधि बाम, फिरे मन आई मेरे राति दिन को करे। श्री नामदेव जी के भाव का पारावार नहीं है। सोचते हैं अब तो मैं पुजारी हो गया हूँ, अब तो रोज रोज पूजा करूँगा, भोग लगाऊंगा, बढ़िया बढ़िया भोग लगाऊंगा। श्री ठाकुर जी दूध पिएंगे तो मैं पूछूंगा कि मिश्री कैसी है, केसर की सुगंध कैसी है, कुछ कम तो नहीं है, अधिक तो नहीं है। श्री ठाकुर जी कहेंगे सब ठीक है नामा, अब तुम ही रोज मेरी पूजा किया करो, अब तुम ही रोज मुझे दूध पिलाया करो, मुझे तुम्हारे हाथ से दूध पीने में बड़ा आनंद आता है, यह सुनकर मैं आनंद विभोर हो जाऊंगा। यह सब सोचते सोचते श्री नामदेव जी एकदम भावावेश में हो जाते। शरीर में अश्रु पुलक आदि प्रेम के सात्विक भावों का उदय हो जाता, परंतु तुरंत ही सावधान भी हो जाते, आंसू कहीं दूध में न गिर जावे, नहीं तो फिर पीने लायक नहीं रह जाएगा, अतः उसे अंदर ही घूट जाते। फिर तो लोचन जल रह लोचन कोना, अजुचित दे औटाइए। दूध औटाने में देर होती देखकर माता झुंझलाई तो ये भी तुनक कर बोले, अजुचित दे औटाइए, अर्थात मैं तेरे सरीखा जैसा तैसा थोड़े ही भोग लगाऊंगा, जब खूब औट जाएगा तब भोग लगाऊंगा, जिससे कि पीकर श्री ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जावें। जिस तरह से श्री नामदेव जी मन में विचार करते थे कि मैं भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी कहेंगे बहुत अच्छा दूध बनाया है नामा, इसी तरह से जब श्री अक्रूर जी ब्रज के लिए आए थे, वह रास्ते में यही सोचते थे कि मैं जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण गौ की पूजा सेवा कर रहे होंगे, मैं उनको देखते ही उनके चरणों में गिर जाऊंगा और वह मुझे चाचा कहकर पुकारेंगे और अपने हृदय से लगा लेंगे। इसी तरह से नामदेव जी भी भगवान से मन ही मन में वार्तालाप करते और चित्त इतना प्रसन्न हो जाता कि आंखों से अश्रु गिरने लगते, लेकिन गिरते गिरते वो वहीं के वहीं पी जाते थे ताकि वो कहीं दूध में न पड़े। चलो प्रभु पास ले कटोरा छवि रास्ता में, दूध सो सुबास मध्य मिश्री मिलाई वे। हिये में हुलास निज अज्ञता को त्रास है पे, करे जो पिदास मोही महासुखदाई। देखो मृदु हास कोटि चांदनी को भास कियो, भाव को प्रकाश मति अति सरसाइए। प्याइए प्याइबे की आस करी, ओट कछु भर्यो श्वास, देखी के निराश कहो पीबो जुआ घाइए। बालक श्री नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। उस समय नामदेव जी के मन में अत्यंत प्रेमोल्लास था, परंतु दूसरी ओर उन्हें अपनी अल्पज्ञता का भी भय था। मन ही मन कहते थे कि यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना लें तो मुझे बड़ा भारी सुख हो। यही सोचते विचारते श्री नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो उन्हें
मंद मुस्कान के दर्शन हुए, जिसमें करोड़ों चांदनी के समान प्रकाश था। श्री नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम से प्रभावित होकर और हंसकर भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया। इससे श्री नामदेव जी की बुद्धि प्रेम में अत्यंत सरस हो गई। दूध पिलाने की आशा से नामदेव ने पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखे तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। छविरास, यह श्री नामदेव जी का भी विशेषण है। इससे जनाया गया कि उस समय श्री नामदेव जी की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री नामदेव जी एक तो बालक थे, पशु पक्षियों के बालक सहज ही अच्छे लगते हैं। पशु पक्षियों के बालक सहज ही अच्छे लगते हैं। दूसरे माँ के दुलारे थे। माँ ने खूब श्रृंगार किया था। तीसरे भगवत अंश थे। चौथे भक्ति छवि से अत्यंत छविमान हो रहे थे। अतः छविरास कहा, अज्ञता त्रास दो प्रकार के, कि मैं अबोध हूँ, मुझे मालूम नहीं कि कैसे क्या करना चाहिए। श्री नाना जी विविध विधान करते थे, परंतु मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अतः श्री ठाकुर जी अप्रसन्न ना हो जाएं, दूध ना पीवें। हमसे इनकी कोई जान पहचान नहीं है, संकुचित न हो। देख मृदुहास, भगवान नए पुजारी के नव्य भव्य भाव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान की मुस्कान देखकर श्री नामदेव जी एकदम प्रेम में सराबोर हो गए। ठीक भी है। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बीसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार ज पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई असी खेच के मुख म्यान। श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं कि नारायण बिन मोल बिकी में, या की नेक हसन में, पुनः मृदु मुस्कान निहारी के धीर धरत है कौन, नारायण के तन तजे के बोरा के मौन। ऐसे दिन बीते दोए, राखी हित बात गोए, रहो निश सोए पे, निधि नहीं आवही, भयो जो सबारो फिर, वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाढ़ो जाए, धर्यो पियो भावही, बार बार पीवो कहूँ, अब तुम पीवो नहीं, आबे भोर नाना गरे, छुरी दे दिखावही, गहिली नो करनी जी, करे ऐसो पीवो में तो, पीबे को लगे नेकू, राखे सदा पावही। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे, इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु, नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, आप उस दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब श्री नामदेव जी बोले, बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे मुझ पर रुष्ट हो जाएंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो,
मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। इस प्रकार श्री नामदेव जी का प्रसंग काफ़ी दीर्घ है, लंबा है। आज नामदेव जी का प्रसंग आज यहाँ विश्राम करके फिर अगली कड़ी में नामदेव जी का ही प्रसंग आगे बढ़ाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय।